जानते नहीं थे कि उसका नाम क्या है। हम नहीं जानते थे कि वो कौन है। हमें तो लग रहा था कि कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पे रकस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्ट्स फैकल्टी में हुआ, फिर उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में एक पूरा मॉब ने जब हम पर अटैक किया, हमें कोशिश की खुद की तरफ खींचने को, तो उसी में ही मेरे जो कलाई है उसमें स्वेलिंग आ गया और एकदम तो 2 सेकंड में अगर ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो जानिए कि वो जो मॉब था वो 6 घंटे तक था और वो 60 से 100 हुआ, फिर 100 से 200 हुआ। गुनहगार तो आपको बताया जा रहा, आप लोगों को बताया जा रहा है। जो लोग बात करेंगे समाज में समानता की, बराबरी की, हक की, वो गुनहगार है, वो देश के द्रोही है। और जो लोग एकदम से ऐसे पुलिस स्टेशन में घुसकर पूरे एकदम अपने जोरों शोरों के साथ रेप थ्रेट्स देते हैं, डेथ थ्रेट्स देते हैं, वो क्या बहुत अच्छे लोग हैं? वो क्या हीरोज़ है हमारे? एफआईआर में जी बिल्कुल, मतलब एफआईआर में दर्ज हुई है, उसमें हमारा नाम रखा गया है, क्योंकि जो फेक नैरेटिव है वो तो चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोगों को फंसाया जाए इसमें, ताकि हम चुपचाप बैठ जाए हमारे कमरों में। तो चाहते हैं कि जो मतलब अगर वो चाह रही है लीगल कार्रवाई हो तो बिल्कुल लीगल कार्रवाई हो, क्योंकि एविडेंस हमारे पास है। और अगर आप देखेंगे भी तो जितना भी जो भी हुआ उसमें और भी बहुत लोगों ने देखा, और भी प्रोफेसर्स मौजूद थे, बहुत लोगों ने देखा, सब जान रहे हैं कि सच क्या है। तो रुचि तिवारी को जो करना है वो कर लें। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो जिस लड़की को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रुचि तिवारी के साथ हैं, वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। अपना पूरा नाम बताइए और कौन सी पढ़ाई करती हैं आप? जी, मेरा नाम तन्वी है और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में। जो तस्वीर दिखाई दे रही है कि आप रुचि तिवारी के साथ हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो तस्वीर जो दिखाई जा रही है, एक तो सबसे पहली बात कि उसको एकदम ऐसे विलेनाइज करके दिखा दिया जा रहा है, और जो वीडियो भी सर्कुलेट किया जा रहा है राइट विंग जो लोग हैं उनके द्वारा, वो वीडियो पूरा म्यूटेड है। अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि उस वीडियो में हम लोग जो है पुलिस से कह रहे हैं कि आइए इसे पकड़िए, और आप देखेंगे भी तो हम कह रहे हैं कि आप हमें छोड़िए, हम आपको लेकर जा रहे हैं पुलिस की तरफ, क्योंकि वो एकदम से ऐसे भागने की जब कोशिश करती है, जो हमारे जो दूसरे साथी हैं उन्हें ज़मीन पर गिराकर और साथियों को एकदम ऐसे गाली देकर, जाति सूचक टर्म्स उनके साथ यूज़ कर और आप भी वहीं मौजूद थे, आप भी जान ही रहे हैं कि वो जब करती है तो एकदम से ऐसे कॉर्नर कर और बिल्कुल एकदम ऐसे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। जब रोक दी जाती है तब वो ये टैक्टिक्स अपनाती हैं। आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि आपने रुचि तिवारी नामक जहरीली महिला को मारा पीटा। सबसे पहली बात तो हम जानते नहीं थे कि उसका नाम क्या है। हम नहीं जानते थे कि वो कौन है। हमें तो लग रहा था कि कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पे रकस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ये प्रो स्टूडेंट या फिर यूजीसी को लेकर, फ़ी हाइक को लेकर जब प्रोटेस्ट किया है, जब अपना आक्रोश दर्ज किया है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो कि खुश करना चाहते हैं जो अपने बड़े बड़े जो छात्र नेता है उनको, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। आप देखिए ना, 12 तारीख को जब हम समता उत्सव जब रखवाते हैं, जब हम प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, जब हम एक पूरा इवेंट करवाते हैं, तब भी कैसे जो प्रोफेसर जब बोल रहे हैं तो उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, डस्टबिन फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। तो हमें लगा कि यही स्टूडेंट है, डिस्टर्ब करने आई है। और फिर जब हमने जाना, जब हम घर गए वापस इवेंट के बाद, कि ये कोई स्टूडेंट नहीं थी, ये तो एक यूट्यूबर है जो यहाँ पर डिस्टर्ब करने आई है। कैसे 2 दिन पहले जंतर मंतर पर भी थी, आज भी हमारे कैंपस में थी, तो ये तो इसका काम है आना, लोगों को डिस्टर्ब करना। और उससे आपके हाथ में क्या गरम पट्टी या कुछ और है? ये गरम पट्टी है और जख्म है हाथ में, पूरी बॉडी में, क्योंकि जो आर्ट्स फैकल्टी में हुआ, फिर उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में एक पूरा मॉब ने जब हम पर अटैक किया, हमें कोशिश की खुद की तरफ खींचने को, तो उसी में ही मेरे जो कलाई है उसमें स्वेलिंग आ गया और एकदम से ऐसे लगा कि पूरा अगर थोड़ा और जोर लगा देंगे तो हम पूरा एकदम उसमें जाकर धकेल दिए जाएंगे। तो क्या ये मतलब क्या बोलें, फ्रैक्चर है, टूट गया है, या जो है कि मोच है, या फिर सूजन है? ये सूजन है और सूजन के साथ मोच भी है, और यही मतलब कुछ जगहों पर नील भी बंधा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 2 सेकंड में अगर 2 सेकंड में अगर ये लोग ये सब कर सकते हैं, तो 2 सेकंड में अगर ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो जानिए कि वो जो मॉब था वो 6 घंटे तक था और वो 60 से 100 हुआ, फिर 100 से 200 हुआ। गुनहगार तो आपको बताया जा रहा, आप लोगों को बताया जा रहा है। जो लोग बात करेंगे समाज में समानता की, बराबरी की, हक की, वो गुनहगार है, वो देश के द्रोही है। और जो लोग एकदम से ऐसे पुलिस स्टेशन में घुसकर पूरे एकदम अपने जोरों शोरों के साथ रेप थ्रेट्स देते हैं, डेथ थ्रेट्स देते हैं, वो क्या बहुत अच्छे लोग हैं? वो क्या हीरोज़ है हमारे? दंगाई टुकड़े टुकड़े गैंग मानसिकता के लोग आप लोग हैं, टीवी ऐसा कह रहा है।
देखिए, टीवी जो मीडिया का जो हालात है पिछले 12 सालों में, वो तो हर किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कह देगा, खान मार्केट गैंग कह देगा, एंटी नेशनल घोषित कर देगा बिना सच जाने। मीडिया का काम होता है सारे पक्षों की बात रखना और खुद बिना किसी पक्ष का होना। बट जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो तो यही चाहेगा ना कि उनके मालिक खुश रहे, जो उनको फंड कर रहे हैं इतना सारा, जो पूरा जोर लगा दे रहा है अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में, वो लोग खुश रहे। जो लोग मजलूम हैं, जो लोग इस देश के जो सही में शोषित और वंचित लोग हैं, उनका आज क्या फ़र्क पड़ता है, पूरी मीडिया को क्या हो रहा है उनके साथ। आए दिन हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्लासरूम्स में, समाज में, जहाँ पे लोगों को गोबर खिला दिया जाता है, लोगों के साथ रेप हो जाता है, लोगों के ऊपर पेशाब तक कर दिया जाता है उनकी जाति पूछकर। जस्टिस चाहिए? जस्टिस क्यों नहीं, मतलब आप देखिए ना, सालों साल से जो एक डिमांड है। रुचि तिवारी कहना है कि मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। किस चीज़ के लिए न्याय चाहिए उन्हें? कि ये न्याय है उनका कि वो जो मतलब जो एक प्रताड़ना जो वो करना चाह रही है, अत्याचार वो करना चाह रही है, वो उन्हें करने दिया जाए, उनके लिए न्याय हो जाएगा। जो इतना बड़ा तबका जो है, जो सालों साल से लड़ाई लड़ते आ रहा है और आगे भी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं यूजीसी रेगुलेशन अगर हमें मिल जाएगा तो हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाएगी, जबकि और इंटेंसिफाई होगी। ये जब हम जान रहे हैं तो किस जस्टिस की बात कर रहे हैं वो? उन लोगों की जस्टिस का क्या, उस बच्चे की जस्टिस का क्या जो कि मार दिया गया था क्योंकि उसने मटके से पानी पी लिया था? उस औरत की जस्टिस का क्या जिसके साथ गैंग रेप हो जाता है, पूरे परिवार को उनके जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, वो जस्टिस का क्या? और तन्वी जी, आप देश के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगी इस टॉपिक पर? देश के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि ये जो एक आंदोलन है, मूवमेंट है, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, वो सालों साल के संघर्ष की लड़ाई है, जो कि हमें मिलती भी है। यूजीसी रेगुलेशन हमारे सामने परोस दी जाती है, वो कोई बहुत बेहतरीन गाइडलाइंस नहीं है हमारे सामने। हमारा तो डिमांड है कि उसमें मॉडिफिकेशंस हो, रोहित एक्ट के तर्ज पर वो लागू हो। और ये जो लड़ाई है, हम तो चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम सड़कों पर उतरें और जो हक है हमारा वो डिमांड करें इस सरकार से, इस पूरे प्रशासन से। क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे हमारे क्लासरूम्स में जो प्रोफेसर हमें पढ़ाने आ रहा है, जो वाइस चांसलर बैठा है, जो सरकार बैठी है, जो CGIs बैठे हैं, वो किस तबके से आ रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि बना रहे हैं हमारे समाज में। घर परिवार में बात हुई क्या इस टॉपिक पे? देखिए, घर परिवार में तो मतलब यही मतलब चिंतित ही है लोग, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप ये अपनी फ़ोन स्क्रीन्स के थ्रू देख रहे हैं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से आती हूँ, अगर मेरे माँ बाप ये फ़ोन स्क्रीन से देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनको मेरी सेफ्टी को लेकर और भी जो मतलब तमाम चीज़ें हो रही है यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर क्या मतलब किस मेंटल टर्मोइल से वो लोग गुजरे होंगे। वो लोग तो चिंतित है, अभी भी दिन में 10 बार 15 बार कॉल कर रहे हैं, जबकि पहले सिर्फ 1-2 बार मैं बात कर लेती थी तो हो जाता था। तो ये जो डर है और पूरा मतलब एकदम से ऐसे डरा कर और मतलब एकदम ऐसे धमका कर हमें बैठा देने की कोशिश जो की जा रही है, तो हम उन्हें ये कह देना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। FIR में आपका नाम है? FIR में जी बिल्कुल, मतलब FIR में दर्ज हुई है, उसमें हमारा नाम रखा गया है, क्योंकि जो फेक नैरेटिव है वो तो चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोगों को फंसाया जाए इसमें, ताकि हम चुपचाप बैठ जाए हमारे कमरों में। आगे क्या कुछ करेंगी आप? आगे हम यही इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। आप नहीं करोगे? क्यों गिव अप क्यों करेंगे हम? जब इतने सालों से हमने गिव अप नहीं किया तो इनके बस इतने से इस इंसिडेंट से हम गिव अप कर देंगे? लड़ाई हमारी ये थोड़ी ना थी कि हम FIR कर देंगे, रुचि तिवारी को जेल में बंद कर देंगे। लड़ाई तो हमारी UGC एक्ट को लेकर है, लड़ाई तो हमारी समानता, बराबरी, सामाजिक न्याय को लेकर है। लेकिन कहीं ना कहीं रुचि तिवारी एक पेंच अब बन रही हैं, एक रोड़ा बन रही हैं इस रास्ते में। जी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि रुचि तिवारी कोई बहुत बड़ा रोड़ा है। सबसे पहली बात तो वो वायरल हो गई एक दिन में, बट अगर आप देखेंगे तो बस कुछ समय बाद ही लोग जो है वो ये समझ गए थे कि ये सारी टैक्टिक्स है मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। ये सब जो एक झूठा नाटक है जो रुचि तिवारी रच रही है, जो लोग रच रहे हैं, जो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्ट हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ना आए, तो जनता अब समझ रही है। अब अगर आज भी ट्विटर खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आप जानेंगे कि जो जनता है वो सचेत है इस चीज़ को लेकर। मतलब नींद अच्छी आ रही है, टेंशन है, बेचैनी है कि ज़्यादा सोचती हैं? मतलब जो मतलब जैसा माहौल है उसको लेकर एक बार बेचैनी तो होगी ही, बट क्योंकि और भी लोग साथ हैं और बहुत हिम्मत भी मिलती है इस चीज़ से कि ये लड़ाई जो है हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं और भी लोग साथ में लड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगी रुचि तिवारी जी से? रुचि तिवारी जी से मैं
क्या ही कहूँ, और मैं तो कहना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि रुचि तिवारी इतना कोई अटेंशन हमारा डिज़र्व करती भी नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ आई थी रकस क्रिएट करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, और वो ऐसा कर ली। बट हम तो हमारी यूनिवर्सिटी में अभी भी जाएंगे, क्लासरूम्स में अभी भी जाएंगे और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं लगता कि छोटी बहन के समान है, उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और आकर के सामने से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई? देखिए, ये तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जो मतलब अगर वो चाह रही है लीगल कार्रवाई हो तो बिल्कुल लीगल कार्रवाई हो, क्योंकि एविडेंस हमारे पास है। और अगर आप देखेंगे भी तो जितना भी जो भी हुआ उसमें और भी बहुत लोगों ने देखा, और भी प्रोफेसर्स मौजूद थे, बहुत लोगों ने देखा, सब जान रहे हैं कि सच क्या है। तो रुचि तिवारी को जो करना है वो कर लें। माफ़ी का कहीं स्पेस है आपकी तरफ से? हम उनकी माफ़ी का क्या करेंगे? मैं कह रही हूँ, रुचि तिवारी को हम इतना इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। हमारा जो लड़ाई है यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर, रोहित एक्ट को लेकर, हमारा पूरा फोकस उसी पे ही है और इसे और आगे कैसे लेकर जाना है। चलिए, फोकस यूजीसी गाइडलाइंस पर है, कैसे उसको लागू करवाना है। फिलहाल मामला अदालत में है, विचाराधीन है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, लंदन, बाम से न्यूज़ दिल्ली।